जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में 19वां अध्याय। इसमें दोनों एकादशियों का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर कथा है। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रवण मास में दोनों पक्ष की एकादशी तिथियों को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महान पातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। एकादशी व्रत श्रवण मास के मनुष्यों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है, पापों का नाश करने वाला तथा सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसमें मैं आपसे कहूँगा, एकाग्रचित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेदता पुराणयक तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे आदिदेव, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और इस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा मन स्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में और कहीं हमें ठोकर लग जाती है या मन हमारा इधर उधर भाग जाता है तो हम श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। भगवान शंकर बोले, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है अतः 3 दिनों तक किसी भी पाखंडी व्यक्ति से, जो भगवान को नहीं मानता हो, आदि लोगों से, ऐसे लोगों से बातचीत ना करें और ना ही इस व्रत के बारे में किसी को बताएं। उन्होंने देखना तथा उनकी बातें सुनना, इसका सबका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी पूजा करते हैं और हम कहते हैं हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसका कारण भी यही हो सकता है कि हम किसी के समक्ष उस बात को कह देते हैं और हमारे जो प्रभु में भक्ति होती है उससे भी हम कभी कभी हट जाते हैं। दुनिया है इसका नाम, सभी तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्य के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की चरण में जाना चाहिए और वर्णचार की विधि से कृत संपन्न करके घर चले आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। तदंतर सुवर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करें और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजन करके कथा का श्रवण कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करके उसके बाद उन शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव आदिदेव श्रीधर की पुनः पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। यह प्रार्थना करें कि भगवान श्रीधर आज मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करा करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे देनी चाहिए। तत्पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास भी खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हे सनंद कुमार, मैंने आपको यह श्रवण की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत बतला दिया। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। उसमें शुक्ल पक्ष में श्रीधर नाम है भगवान विष्णु का और कृष्ण पक्ष में जनार्दन नाम से पूजा करनी चाहिए। इसमें कहना है, जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष के देवता श्रीधर और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सनंद कुमार, भगवान शंकर बोले, हे सनंद कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पूर्ण फल
व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को यह कभी नहीं सुनाना चाहिए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीधर के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पूर्व में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। ध्वज को चाहिए कि वह विष्णु भगवान की पूजन करे। स्त्रियों के लिए इसके नाम मात्र से ही सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। इस शिव जी की पूजा करे और स्त्रियों के लिए नाम मात्र के लिए ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का, कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बनाया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रख देना चाहिए। हे प्रभु, क्रिया लोभ के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपति, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरा व्रत का नाश करने वाले ना हों। हे देव, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्ति की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देव, प्राण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदित करूंगा। तत्पश्चात, हे देवेश, प्राण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवास और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो दुष्कृता की है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुट कर इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। तत्पश्चात महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। तदंतर इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन भी कर देना चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए अथवा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसके करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत को वैकुंठ में प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत एकादशी तथा द्वादशी नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। इस कथा को सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री महाकाल।